हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाइपरबोला वाले चैप्टर से पूछा गया था। तो ध्यान से समझते हुए चलना। इसमें एक्चुअल में मतलब हाइपरबोला जो उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट बाकी की जो चीजें उनको आप ध्यान से समझना कि कैलकुलेशन जो उसको कैसे मैनिपुलेट इसमें किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें तो वहां से आपको सिचुएशन जो थोड़ी सी समझ में आएगी। तो ध्यान से देखना। इसमें बोला गया आपको एक हाइपरबोला गिवन है और इसकी फोकाई जो वो S और S1 गिवन है, और बोला गया कि S जो वो आपके पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे अगर एक इसका हम रफली एक डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो सिचुएशन को देखना जरा। सिचुएशन यहाँ पे ऐसी गिवन है, सपोज इसकी एक ब्रांच इस टाइप से ऐसे कुछ हो गई और एक सेकेंड ब्रांच जो यहाँ पे इसकी। तो इसने बोला है कि यहाँ पे पॉजिटिव पे जो है एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट आपके पास में S लिया गया और यहाँ पे पॉइंट जो S1 है। आगे इस क्वेश्चन को रीड करो। आगे इसने बोला लेट एंगल SP S1 और P जो यहाँ पे इसने बोला गया कि P बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इस वाली ब्रांच पे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट पे कोई भी एक पॉइंट जो इसने यहाँ पे बोल दिया, लेट अस से दिस इज पॉइंट LP। अब यहाँ पे देखो जो आपको एंगल गिवन है वो कौन सा गिवन है, एंगल SP S1। तो S आपके पास में ये है P S1, यानी यहां से ये इसको ज्वाइन करवाना चाह रहा आपको। तो ये सपोज इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया और ये वाला एंगल जो पूरा एंगल आपको अल्फा गिवन है। आगे बढ़ते हैं और अल्फा जो उसके बारे में बोला गया कि π/2 से छोटा है। इसके बाद देखो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला। तो इसने क्या बोला गया कि पॉइंट जो S आपके पास में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस पे फोकाई थी, यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है और वो लाइन कैसी है, P पॉइंट पर उसने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। तो P पॉइंट पे सपोज ये आपके पास में एक टेंजेंट हो गई यहां से और इसके पैरेलल एक लाइन जो वो और ड्रॉ की गई। तो ऐसी एक आपके पास में लाइन आ गई। अब देखो इसके बारे में क्या बोला गया, इसने इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। यहां से जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी इसको इसने बोला कि ये पॉइंट आगे किसी जाके P1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको देखो मैंने आगे प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट के बारे में आपको बोला गया पॉइंट P1 है। आगे देखो लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। ये आपके पास में स्ट्रेट लाइन SP1 थी और यहां से जो आपको देखो डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है डेल्टा, यानी यहां से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास में डेल्टा गिवन है। आगे एंड बीटा इज इक्वल टू S1P। यहां से ये जो फोकाई है आपकी, इसकी P पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसके बारे में आपको बोला गया है बीटा। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ये देखो पूरा जो एक्सप्रेशन है, पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझो कि ये क्या लिखा हुआ है ना। ये आपके पास में ऐसा आ रहा है बीटा डेल्टा बाई 9 इंटू में साइन ऑफ अल्फा बाई 2। तो पहली चीज तो देखो एंगल जो यहां पे इसने जो दे रखा था अल्फा, उसका हाफ कर दिया है। तो इस वाली चीज को अगर थोड़ा सा समझे कि एंगल हाफ यहां पे कहां से आ रहा होगा, तो आपको देखो ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी कि टेंजेंट अगर पैराबोला हाइपरबोला किसी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और अगर उसी पॉइंट को दोनों फोकाई से अगर आप मीट करवा रहे हो, तो यहां पे ये जो टेंजेंट है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास में α/2 हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्ट से ये दोनों एंगल जो आपके पास में इक्वल आ गए। इसके अलावा देखो और क्या इंफॉर्मेशन है, यहां से एक इस एक्सप्रेशन को देखिए जरा। एक आ रहा है बीटा साइन α/2 या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा साइन α/2, यानी कि साइन α/2 जो उसको या तो बीटा के साथ सेट करना है या फिर डेल्टा के साथ। तो देखो यहां पे किसके साथ में इजीली जो सेट हो रहा है, बीटा यहां से इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, लेकिन इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा कहीं पे। लेकिन जो सेकंड वाला है यहां से आप अगर देख पाओ तो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो अगर ये α/2 है तो यहां से ये एंगल आपके पास में α/2 आ गया। अब यहां पे इजीली आप देख पा रहे हो कि ये जो एक छोटा सा जो ट्रायंगल है, यहां पे अगर आप साइन थीटा लिखना चाहो तो ये देखो मैं क्या लिखूंगा, साइन α/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ बच्चों यहां से डेल्टा आपको गिवन थी और इसका जो हाइपोटेनस आपके पास में दैट इज S इंटू P। तो ये देखो एक एक्सप्रेशन आपके पास में आ चुका है, यानी डेल्टा की वैल्यू जो आपको मिल चुकी है। चलिए बच्चों, अगर ये डेल्टा की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखना जरा कितना बनेगा। ये बीटा बाई 9 और डेल्टा जो था दैट इज SP इंटू में साइन α/2। तो ये आ गया SP और एक साइन α/2 बच्चों पहले से था, तो ये साइन स्क्वायर α/2 बन गया। चलिए बीटा जो डिस्टेंस थी वो कौन सी थी, वो S1P थी। तो ये ओवरऑल ऐसा आ गया S1P इंटू में SP डिवाइडेड बाई 9 और ये लीजिए बच्चों साइन स्क्वायर α/2।
देखो यहां पे जो हाइपरबोला का काम था वो ऑलमोस्ट बच्चों आपका खत्म हो चुका है। अब यहां से इस कैलकुलेशन को आपको मैनिपुलेट करके कैसे भी ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये सब निकालना है। अब आप वापस से थोड़ा सा जरा सोचिए कि अल्फा बाई 2 जो था उसका यूज तो आप कर चुके हो, लेकिन अभी अल्फा जो एंगल है उस वाले ट्राइंगल का आपने यूज नहीं किया है। उसका यूज कैसे कर सकते हैं? इसको देखो, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई बच्चों करके लिखूं तो S1p इंटू SP डिवाइडेड बाई 9, और यहां से देखो जो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई। अब इसका मतलब आपका पर्पस जो सिंपल सा रह गया है वो रह गया बच्चों इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना, जिसके अंदर एंगल एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको चाहिए जिसके अंदर बेटा एंगल आपके पास में अल्फा आ रहा है, यानी कॉस अल्फा का यूज हो रहा है, एक S1p आ रहा है, एक SP आ रहा है। तो क्या आप इस पूरे जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर एक ऐसा ट्राइंगल खोज पा रहे हो जहां पे ये सारी चीजें जो आपको एक साथ मिल जाए? तो ध्यान से जरा इस ट्राइंगल को आप देखना, ये वाला ट्राइंगल देखो जरा, ये जो एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है जिसके अंदर S1p आ रहा है, SP भी आ रहा है, और इनके बीच का जो टोटल एंगल है वो भी आपके पास में अल्फा आ रहा है, यानी आपके पास में सेट हो चुका है। अगर मैं अलग से आपको बना के थोड़ा सा इसको दिखाऊं तो ये एंगल भाई आपके पास में अल्फा आ रहा है, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट S1 है, और ये पॉइंट आपके पास S। यहां से अगेन आपको S1p, SP और cos अल्फा इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहां से कि अगर आप कोसाइन रूल अप्लाई कर देते हो तो कोसाइन में तीनों चीजें जो यहां पे इंक्लूड होगी, ये दोनों टर्म भी आ रही होंगी और cos अल्फा के साथ वो मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा। तो देखो cos अल्फा कोसाइन फॉर्मूला से हम यहां से क्या लिखेंगे, S1p होल स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर माइनस SS1 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2S1p, और ये लीजिए यहां पे SP। अब देखो आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो चाहिए था 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू। यहां पे देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बच्चों, ये तो इसको 2 को अगर बाहर ले लिया तो ये बन गया SP इंटू S1p डिवाइडेड बाई 18। यहां पे क्या चाहिए देखो, 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन गया S1p का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर माइनस SS1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में S1p इंटू में SP। अगर इतना आप कर लेते हो तो इसके बाद में तो सिंपल आई थिंक कैलकुलेशन बची है। एलसीएम लोगे तो देखो S1p और SP ये जो है वो इस वाली टर्म से कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ गया होगा आपको। तो बाहर अगर देखो इसको निकालेंगे तो एक 2 आ रहा है सबसे पहली चीज, तो बाहर देखो कितना बच गया, 1/36 1/36 बच रहा है। यहां से 2 को बाहर ले लिया, S1p SP जो यहां से कैंसिल आउट हो चुका है। अब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को आप देखो जरा, एक माइनस बाहर है, एक माइनस यहां पे, यानी एक टर्म आपके पास बच रही है SS1 का स्क्वायर माइनस इस पूरी टर्म को देखो यहां से अगर कंबाइन कर दें तो एक S1p स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर, और एक टर्म बच्चों यहां से ये बन रही है माइनस का 2S1p इंटू SP। तो क्या ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख गया? बिल्कुल दिख गया होगा। तो ये लीजिए जरा SP माइनस S1p का होल स्क्वायर बच्चों आपके पास आ गया। अब SS1 का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बच्चों क्या होता है? 2AE। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/36 ये 2AE का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4A स्क्वायर E स्क्वायर। ये क्या लिखा है? ये बेसिकली हाइपरबोला की डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी पॉइंट की हाइपरबोला पे अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो उसकी दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 2A के इक्वल आता है। तो यहां पे अगर वो सब्स्टिट्यूट करें तो ये देखो बन रहा आपके पास में 4A स्क्वायर। 4 को अगेन बाहर लिया तो ये देखो आपके पास में 1/9 बच गया। A स्क्वायर को भी बाहर ले लो, और A स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्लियरली दिख रहा है, हाइपरबोला में आपको 100 गिवन है। अंदर बचा बच्चों E स्क्वायर माइनस 1। E स्क्वायर आप निकाल सकते हो, E स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और E स्क्वायर -1 था तो ये लीजिए -1 से -1 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये टोटल कितना बच गया? 64 डिवाइडेड बाई 9। और इसका बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपको फाइंड करना था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्लियरली देख पा रहे हो कितना आ रहा है? 7। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप बेसिकली देख रहे हो कि क्वेश्चन दिखने में हाइपरबोला का था, बट मेनली यहां पे बच्चों आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है उसका भी यहां पे यूज करना पड़ रहा है। हाइपरबोला जो उसकी एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करना पड़ रहा है। तो एक अच्छे लेवल का बच्चों क्वेश्चन था, तो आप सारी हाइपरबोला की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।